मोर्चा की इस जुआ गांव की पंचायत ने चुनाव का भी बहिष्कार कर दिया है। पंचायत चुनाव में कोई सरपंच पंच नहीं होंगे अब की बार, किस तरह उसको देख रहे हो आप? पहली बात तो ये कि सरकार चुनाव करवा के ही राजी नहीं थी। 2.5 साल तो यही निकाल दिए, क्योंकि जो पंचायत ने पैसा लगाना था वो सरकार लगा रही, जो उसमें से कमीशन खाते थे वो सारे सरकार इनके लीडर खा रहे, सरकार खा रही। तो पहली बात तो वो करवाना नहीं चाह रहे थे। दूसरी बात ये है कि पंचायत का बहिष्कार, चुनाव का बहिष्कार करना छोटी बात नहीं होती। इसको हल्के में बेशक इसको सरकार प्रशासन ले ले। चुनाव का बहिष्कार करने का मतलब है कि तुम्हारा लोकतंत्र, हमें तुम्हारा लोकतंत्र पसंद नहीं है, ये मतलब है। और पूरे गांव ने लोकतंत्र का, इनके लोकतंत्र को नकार दिया। और लोकतंत्र है भी कहाँ, जब एक पुली गलवानी है, बारिश का पानी निकलना है, उसने आगे से बंद कर दी। ऐसे तो बारिश का पानी तो फिर जो बरसाती नदियां हैं, सारी बरसाती नदी में आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, सारी बरसाती नदियों में किसानों की जमीन है, नंबर की कोई कमी नहीं है बरसाती नदियों की। कल तो जमुना में कोई दीवार कर देगा, किसी भी बरसाती नदी में कोई दीवार करके खड़ा हो जाएगा, फिर पिछले लोग कहाँ जाएंगे जी? क्या प्रशासन नहीं आएगा बीच में? फिर मोर्चा है वो जो किसानों ने, जिन्होंने जान गंवाई थी किसान आंदोलन में, उनके लिए एक बड़ी महापंचायत है, वो सिंगू बॉर्डर पर हो रही है। क्या कौन सा किसान मोर्चा? गैर राजनीतिक कौन सा किसान मोर्चा? जिसमें अभिमन्यु कोहाड़ किसने बनाया था? किसानों ने। किसने बनाया था? किसानों ने संयुक्त मोर्चा नहीं बनाया। फिर किसने बनाया था? संयुक्त मोर्चा हमने बनाया था। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, संयुक्त किसान मोर्चा हमने बनाया था और उसमें पहले दिन 5 मेंबर उसकी संचालन समिति के बनाए थे, जिसमें वीएम सिंह, राजू शेट्टी, गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी, बलबीर सिंह राजेवाल और योगेंद्र यादव। ये 5 लोग मोर्चे में नहीं है, ये 5 लोग मोर्चे में नहीं है। कहाँ है मोर्चा? गैर राजनीतिक मोर्चे। मैं ये पूछ रहा, मोर्चा है कहाँ? है क्या कि अब जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, उन लोगों ने कहीं ब्लॉक का मोर्चा, कहीं जिले का मोर्चा, कहीं स्टेट का मोर्चा, कहीं इलाके का मोर्चा। अब वो मोर्चे के नाम से, क्योंकि मोर्चे का नाम चल गया, मोर्चे का नाम फेमस हो गया आंदोलन की वजह से। अब जो देखता है वो मोर्चा, जो देखता है वो मोर्चा। चडोरी जी, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक शिकार हो रहा है। फिर अराजनीति कौन है? और ये जो अराजनीति की बात करते हैं, जिस दिन संयुक्त मोर्चा बना था, मैं बोल रहा हूँ, उसके 5 संचालन समिति के मेंबर बने थे। राजू शेट्टी की अपनी पार्टी थी, एमपी रह चुका है। वीएम सिंह एमएलए रह चुका, उसकी अपनी पार्टी थी। योगेंद्र यादव एमपी का इलेक्शन लड़ चुका, उसकी अपनी पार्टी थी। मैं इलेक्शन लड़ चुका था, बलबीर राजेवाल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, 2 दिन बाद में लड़ लिया। कौन सी राजनीति की बात कर रहे हैं जी? ये केवल इसलिए बोलते हैं कि इन अंगूरों पे मुंह नहीं पहुंचा तो अंगूर खट्टे, और जिसका पहुंच गया उसके लिए मिठे। ये जितने अराजनीतिक हैं, क्या इनके सारे वर्कर चुनाव में नहीं है? अब खड़े दिखाऊं कईयों के वर्कर अब खड़े दिखाऊं? कोई पंचायत में खड़ा है, कोई जिला परिषद में खड़ा है, कोई ब्लॉक समिति में खड़ा है। और पंजाब में क्या हुआ? एक तरफ पार्टी का झंडा है, एक तरफ इनकी संगठन का झंडा है। ये है राजनीति। वो तो ये होता है क्योंकि हम किसान हैं, सरकार के मारे तो हम मरते नहीं, हम तो आपस के मारे मरते हैं। क्योंकि एक लंबा समय है वो बीत चुका है। मैं कहा था कमेटी में? मैं तो कमेटी में था नहीं। मेरे से तो बिना पूछ छुप के मेरे से छुपा के चिट्ठी लिखी थी सरकार को कि ये एक केस, एक जो वो है मुद्दा है, वो वापिस ले लो, एक मांग वापिस ले लो, और एक मांग पे कमेटी बना दो, और तीसरी मांग को स्टेट के हवाले कर दो। ये चिट्ठी लिखी थी मेरे से छुपा के, केवल मेरे से छुपा के। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तालमेल था। ये एमएसपी करवा लेंगे ये? अरे एमएसपी करवाना होता, मैं सारी मीटिंगों में बीच में बोलता रहा कि एमएसपी का मुद्दा उठाइए। इनकी वर्डिंग ये थी, इनकी वर्डिंग ये थी कि हम एमएसपी के लिए नहीं आए,
हम एमएसपी के लिए नहीं आए, हम तो 3 काले कानूनों के लिए आए हैं। पहले 3 काले कानूनों की बात होगी, फिर एमएसपी की होगी। मैं ये कह रहा था, अगर मीटिंग सेंटर सरकार कर रही है और मीटिंग करने के बाद अगर वो 3 काले कानून नहीं मानते, 3 काले कानूनों को ब्रेक करिए भाई। जितनी बात होली इनकी बात उसके बाद शुरू करेंगे, पहले एमएसपी की बोलिए। अगर एमएसपी की बात में शुरू करते, प्रधानमंत्री कह रहे हैं एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, बोला ना, बयान दिया था, ये फंस जाएंगे। जब हम कहेंगे कि ठीक है आप पहले एमएसपी लागू करो, ये फंस जाएंगे। सरकार जब फंसेगी तो ये कहेगी यार एमएसपी की बात अभी दबा लो, ये 3 कानून अभी वापस करा लो, लेकिन नहीं माननी। और दूसरी बात, एमएसपी का सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो उत्तर प्रदेश को है। कोई आंदोलन हुआ उत्तर प्रदेश में? कोई सड़क रुकी, कोई टोल रुका, कोई रेल रुकी, कोई मंत्री घेरा? अरे उन्होंने ही हमारे आदमी मार दिए। अगर ये हरियाणा में मार देते ना, अगर ये हरियाणा में कुचल देते ना ऐसे किसानों को, तो फिर बीजेपी की स्थिति देखते क्या होती है। तुरंत बदला जाए यहाँ के डीसी को। जिस तरह 18 दिन में यहाँ पे अनसर पे लोग बैठे और उन्होंने बात नहीं सुनी है। और एक हमारी तरफ से चेतावनी है कि पुर्जे खेड़ देंगे इनके, ना जल्दी बात सुनो, पूरे हरियाणा का किसान इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पे। ये कोई बात, थोड़ी बात ही ना सुने इनकी। लोग मरने को बैठे, 18 दिन से अनसर में बैठे हैं, डॉक्टर तक नहीं आता। इतना निर्दयी प्रशासन देख रहे हैं हम तो। आगे किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी अगर ये समस्या समाधान नहीं होता है तो? देखिए, आज हम चेतावनी देके जा रहे हैं। 4-5 लोगों की एक कमेटी भी बना रहे हैं। वो कमेटी जो अगले लोग हैं उनसे भी बात करेगी, उनसे भाईचारा बनाएंगे। भाईचारा बना रहना चाहिए। हम भी आपके माध्यम से भी उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपस में किसी के फसल का नुकसान थोड़ा ही करेंगे। किसी का, अरे तो अन्न देवता है, किसान है, उनको ऐसे थोड़ा ही मारेंगे। वो पानी बारिश का पानी है, कोई ट्यूबवेल का पानी थोड़ा निकलना है वहां से। तो मेरी उन जो अगले बड़े भाई हैं उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप इसका भाईचारा बना के रखें, पानी को निकलने दें। कमेटी भी बनाएंगे, लेकिन प्रशासन जो ड्यूटी नहीं निभा रहा है वो बहुत गलत है। मैं तो हैरान हूं इस बात से कि 18 दिन से अनशन पर बैठे हैं प्रशासन, ये इतना 2 घंटे का काम ये नहीं कर पा रहा। और बड़ा ये पुली बंद कर, पुली नहीं करवा पा रहा। क्या करना फिर ऐसे प्रशासन का? फिर क्या है, पैसे खाने के लिए बैठा है प्रशासन। और हुआ कुछ उत्तर प्रदेश में, हमारे ही लोग अंदर डूब के मर जाएं। किसानों को ही कुचल दिया और किसान ही जेल में। हम यहाँ बैठे हैं, कोई आदमी हमें मार दे आके, हम उस पर जवाबी हमला नहीं करेंगे और वो मर जाए तो हम दोषी हो गए। अगर वो ना आता तो क्या हम उसके घर मारने जाते? अरे सरकार की धारा 100 ये कहती है कि मुकदमा नहीं बनता। कैसे मुकदमा बना दिया? और कहाँ गया फिर एसकेएम? क्यों उस एसकेएम ने कोई बात नहीं उठाई? मेरे को अरेस्ट कर लिया जाते मेरठ के अंदर। कहाँ मर गया था एसकेएम? सारे एसकेएम के किसी एक आदमी का बयान आया तो बता दो। पूरा हरियाणा जाम था, लोग सड़कों पे थे, बारिश में, ठंड में। उत्तर प्रदेश के अंदर जाम था, उत्तराखंड में जाम था, पंजाब में जाम था। हमारे लीडर कहाँ मर गए थे भाई? और दूसरी बात, जब वहां फैसला हो रहा था और मेरे को अरेस्ट कर लिया गया तो उनका क्या जवाब बनता था? उनका ये जवाब बनता था, जब तक गुरनाम सिंह को रिहाई करोगे ना, हमारे बीच नहीं आएगा, तब तक फैसला नहीं होगा। ये रखिए डेड बॉडियां। ये करना चाहिए था। क्यों? गुरनाम सिंह जी लगातार सरकार का क्या है? सरकार का तो गुरनाम सिंह चुरूनी जो ग्रुप है जो हरियाणा में किसानों की आवाज उठाता है, 11 दिसंबर को जो सम्मेलन, अरे ये हमारे पास फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी आती, हमारे पास काम करना आता है। 24 तारीख को रेलवे लाइन बंद करेंगे क्योंकि इन्होंने वादा किया था रेलवे केस वापस लेने का। रेलवे ने अपने केस अभी तक वापस नहीं लिए हैं। या तो 24 तक ले ले, वरना 24 को रेल रोकेंगे। 24 नवंबर को है, दिसंबर को 24 नवंबर को सर छोटू राम की जयंती है उस पे, और दूसरा 25 तारीख को 2 साल पूरे हो रहे हैं। ठीक है। और जो बाकी प्रोग्राम हैं वो तो फॉर्मेलिटी के प्रोग्राम है। हम कह जाएंगे, भाषण देंगे, घर को आ जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा जी? भाषण देने तो लखीमपुर में गए, क्या हुआ? छुट गए वो किसान। जो किसान, निर्दोष किसान जेल में बैठे हैं, गए वहां पे बैठ के आ गए, छुट गए वो। कुछ करें। गुरनाम जी, एमएसपी
जो पीछे हुई संजय संजय कैसे देगा इस्तीफा, कैसे होगा अरेस्ट? जिस दिन वो मर गए थे ना, उस दिन उनकी डेड बॉडियां लगा के फ्रिजों में रख देते। पहले मंत्री को गिरफ्तार करो, 2 दिन का टाइम है। अगर मंत्री गिरफ्तार ना हुआ, सारे देश के रोड रुकेंगे। क्या कारण रहे कि इस तरह का जो आंदोलन है जो आप कर रहे थे या फिर एसकेएम कर रहा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे को तो अरेस्ट कर लिया, सफल क्यों नहीं हो पाई फिर गुरनाम जी? क्या जवाब बनता था कि पहले मंत्री को अरेस्ट करो, 2 दिन का टाइम दे रहे हैं। अगर 2 दिन में आपने मंत्री सस्पेंड ना किया और गिरफ्तार ना किया तो सारे देश सील होगा, और होता लोग मरने के लिए तैयार खड़े थे। तो सफल क्यों नहीं हो पाया? आपका क्या अब सफल और क्या कोहाना चाहते हो, डंडा बजवाओगे हमारा? क्या बात हुई है? किसान नेता पहुंचे थे, उनसे समाधान को लेकर समाधान जो भी इरीगेशन खेतों का मैटर इरीगेशन से संबंधित है, इरीगेशन एक टेक्निकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का, वो उनसे हम इसमें रिपोर्ट लेंगे, तो जो भी समाधान सुझाएंगे हम उसकी तरफ सर, बढ़ेंगे। चुनाव का भी बहिष्कार कर रखा है इस पंचायत ने, किस तरह देखते हो उसको? चुनाव एक भारतीय लोकतंत्र की जड़ है और लोकतांत्रिक व्यवस्था है देश की, तो वो भी एक ड्यू प्रोसेस है। जनता भी एक सर्वे सेवा है। प्रशासन पर लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशासन जो है कहीं ना कहीं निष्क्रिय साबित हो रहा है, तो अभी तक निदान क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या ऐसे कारण है सर? 18 दिन से लगातार धरने पे बैठे हैं, चुनाव का बहिष्कार कर दिया, प्रशासन ने अभी तक समाधान क्यों नहीं किया? प्रशासन में लगा हुआ, हमने पंप सेट भी लगवाए हैं, 15-20 दिन से पंप सेट चले भी हुए हैं। अब वो बड़ा मैटर है क्योंकि एक झील थी, डाबर झील थी, और एक नेचुरल फॉर्मेशन ही इसका स्लोप ऐसा है, तो एक ये कम्प्लेक्स मैटर है। इरीगेशन वाला डिपार्टमेंट और पंचायत वाला डिपार्टमेंट मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। कुछ चीज़ों में समय लगता है। कब तक समाधान होने की संभावना है सर? इसमें इरीगेशन वालों से मीटिंग करते हैं, जैसा अभी तक मीटिंग क्यों नहीं हो पाई? जय कुमार अगर तू अपनी बिरादरी का मेरे से तो हम तेरी के लिए बेसिक थे भाई, तू इन सब न मतलब मना कर सकता है। मैं तो अपनी बिरादरी मना कर बड़ा तुम्हारे तो राज हाँ, ये सड़क है ना, इस सड़क में यहाँ पुली है, ये पुली से अपनी मिट्टी गिरती, ये शमशान घाट है, इसके आगे छोड़िए 1 मिनट, ज्यादा बात में कंफ्यूज। और इनका मामला ये है कि जो बारिश हुई है, उस बारिश से इनके गांव में जल भराव हो गया काफी खेतों में, और जल भराव का जो कारण है ये वो दिखा रहे हैं कि बीच से सड़क निकली थी, सड़क में पुली थी, वो पुली अगले कुछ लोगों ने बंद कर दी मिट्टी डाल के, और बस उसको खुल जाए या वहाँ पाइपलाइन दब जाए तो वहाँ से पानी की निकासी हो जाए। कई 100 एकड़ जमीन जो है, फसल जो है इनकी तबाह हो रही है, और प्रशासन सुन नहीं रहा है। जो बड़ी बात है कि जब किसी को कोई तकलीफ होती है वो प्रशासन के आगे आता है। मैं ये मानता हूँ कि प्रशासन बिल्कुल निर्दयी हो गया। ये लोग 18 दिन से अनशन पे बैठे हुए हैं, 3 भाई, ये भाई, ये भाई, ये भाई, 3 दिन से ये 18 दिन से ये 3 लोग अनशन पे बैठे हुए हैं। अनशन पे बैठने के बाद कोई नहीं सुन रहा, डॉक्टर तक देखने नहीं आता, सरकार के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही, प्रशासन के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही। मैं हैरान हूँ इस बात से कि ये कितनी निर्दयी सरकार है, वरना तो
एक आदमी एक दिन भूख हड़ताल में बैठता था, सरकार सुनती थी। मतलब हो ये गया है कि जैसे या तो बस यहाँ नेताओं की सुनी जाती है, ये या यहाँ कारपोरेट की सुनी जाती है। आम लोग तो जो है ये तो यहाँ कीड़े मकोड़े बन के रह गए हैं। आम लोगों की समस्याएं तो किसी को मतलब ही नहीं। अब एक पुली खोलनी है, ये पुली खोलना भी कोई काम है? 10 सिपाही ले जो 1 घंटे में खोल के आ जाओ। प्रशासन के आला अधिकारी कह रहे हैं कि दूसरी पंचायत से बात की जाए तो समाधान हो सकता है। अगर दूसरी पंचायत ना माने तो फिर उनको मार दोगे पिछलों को। 18 दिन में बात नहीं हो पाई क्या? 18 दिन से मत्था टेक रहे हैं यहाँ। अब एसडीएम साहब ने कहा कि इरिगेशन डिपार्टमेंट से बात की जाए। मैं ये कह रहा हूँ, वो तो आश्वासन दे रहे हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट से, इरिगेशन डिपार्टमेंट का मैटर है क्या? 18 दिन से प्रशासन क्या कर रहा है? मैं ये कहता हूँ, मेरी हरियाणा सरकार से अनुरोध है, को मिल रही है संयुक्त किसान मोर्चा के इस जुआ गांव की पंचायत ने चुनाव का भी बहिष्कार कर दिया है। पंचायत चुनाव में कोई सरपंच पंच नहीं होंगे अब की बार, किस तरह उसको देख रहे हो आप? पहली बात तो ये कि सरकार चुनाव करवा के ही राजी नहीं थी। 2.5 साल तो यही निकाल दिए, क्योंकि जो पंचायत ने पैसा लगाना था वो सरकार लगा रही, जो उसमें से कमीशन खाते थे वो सारे सरकार इंटेल लीडर खा रहे, सरकार खा रही। तो पहली बात तो वो करवाना नहीं चाह रहे थे। दूसरी बात ये है कि पंचायत का बहिष्कार, चुनाव का बहिष्कार करना छोटी बात नहीं होती। इसको हल्के में बेशक इसको सरकार प्रशासन ले ले। चुनाव का बहिष्कार करने का मतलब है कि तुम्हारा लोकतंत्र, हमें तुम्हारा लोकतंत्र पसंद नहीं है, ये मतलब है। और पूरे गांव ने लोकतंत्र का, इनके लोकतंत्र को नकार दिया। और लोकतंत्र है भी कहाँ, जब एक पुली खुलवानी है, बारिश का पानी निकलना है, उसने आगे से बंद कर दी। ऐसे तो बारिश का पानी तो फिर जो बरसाती नदियां हैं, सारी बरसाती नदी में, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, सारी बरसाती नदियों में किसानों की जमीन है, नंबर की कोई कमी नहीं है बरसाती नदियों की। कल तो जमुना में कोई दीवार कर देगा, किसी भी बरसाती नदी में कोई दीवार करके खड़ा हो जाएगा, फिर पिछले लोग कहाँ जाएंगे जी? क्या प्रशासन नहीं आएगा बीच में? फिर किसान मोर्चा है वो जो किसानों ने, जिन्होंने जान गंवाई थी किसान आंदोलन में, उनके लिए एक बड़ी महापंचायत है, वो सिंगू बॉर्डर पर हो रही है। क्या कौन सा किसान मोर्चा? गैर राजनीतिक कौन सा किसान मोर्चा? जिसमें अभिमन्यु कुहाड़ किसने बनाया था? किसानों ने। किसने बनाया था? किसानों ने संयुक्त मोर्चा नहीं बनाया। फिर किसने बनाया था गुरनाम जी? संयुक्त मोर्चा हमने बनाया था। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, संयुक्त किसान मोर्चा हमने बनाया था। और उसमें पहले दिन 5 मेंबर उसकी संचालन समिति के बनाए थे, जिसमें वीएम सिंह, राजू शेट्टी, गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी, बलबीर सिंह राजेवाल और योगेंद्र यादव। ये 5 लोग मोर्चे में नहीं है। ये 5 लोग मोर्चे में नहीं है। कहाँ है मोर्चा? गैर राजनीतिक मोर्चे। मैं ये पूछ रहा, मोर्चा है कहाँ? है क्या कि अब जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, उन लोगों ने कहीं ब्लॉक का मोर्चा, कहीं जिले का मोर्चा, कहीं स्टेट का मोर्चा, कहीं इलाके का मोर्चा। अब वो मोर्चे के नाम से, क्योंकि मोर्चे का नाम चल गया, मोर्चे का नाम फेमस हो गया आंदोलन की वजह से। अब जो देखता है वो मोर्चा, जो देखता है वो मोर्चा। चडोरी जी, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक शिकार हो रहा है। फिर अराजनीति कौन है? और ये जो अराजनीति की बात करते हैं, जिस दिन संयुक्त मोर्चा बना था, मैं बोल रहा हूँ, उसके 5 संचालन समिति के मेंबर बने थे। राजू शेट्टी की अपनी पार्टी थी, एमपी रह चुका है। वीएम सिंह एमएलए रह चुका, उसकी अपनी पार्टी थी। योगेंद्र यादव एमपी का इलेक्शन लड़ चुका, उसकी अपनी पार्टी थी। मैं इलेक्शन लड़ चुका था, बलबीर राजेवाल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, तो दिन बाद में लड़ लिया। कौन सी राजनीति की बात कर रहे हैं जी? ये केवल इसलिए बोलते हैं कि इन अंगूरों पे मुंह नहीं पहुंचा तो अंगूर खट्टे, और जिसका पहुंच गया उसके लिए मिठे। ये जितने अराजनीतिक हैं, क्या इनके सारे वर्कर चुनाव में नहीं है? अब खड़े दिखाऊं कईयों के वर्कर अब खड़े दिखाऊं? कोई पंचायत में खड़ा है, कोई जिला परिषद में खड़ा है, कोई ब्लॉक समिति में खड़ा है। और पंजाब में क्या हुआ? एक तरफ पार्टी का झंडा है, एक तरफ इनकी संगठन का झंडा है। ये है राजनीति। वो तो ये होता है क्योंकि हम किसान हैं, सरकार के मारे तो हम मरते नहीं, हम तो आपस के मारे मरते हैं। क्योंकि एक लंबा समय है वो बीत चुका है। मैं कहा था कमेटी में,
मैं कहा था कमेटी में? मैं तो कमेटी में था नहीं। मेरे से तो बिना पूछ छुप के मेरे से छुपा के चिट्ठी लिखी थी सरकार को कि ये एक केस, एक जो वो है मुद्दा है वो वापिस ले लो, एक मांग वापिस ले लो और एक मांग पे कमेटी बना दो और तीसरी मांग को स्टेट के हवाले कर दो। ये चिट्ठी लिखी थी मेरे से छुपा के, केवल मेरे से छुपा के। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तालमेल था। ये एमएसपी करवा लेंगे जी। अरे एमएसपी करवाना होता, मैं सारी मीटिंगों में बीच में बोलता रहा कि एमएसपी का मुद्दा उठाइए। इनकी वर्डिंग ये थी, इनकी वर्डिंग ये थी कि हम एमएसपी के लिए नहीं आए, हम एमएसपी के लिए नहीं आए, हम तो 3 काले कानूनों के लिए आए हैं। पहले 3 काले कानूनों की बात होगी, फिर एमएसपी की होगी। मैं ये कह रहा था, अगर मीटिंग सेंटर सरकार कर रही है और मीटिंग करने के बाद अगर वो 3 काले कानून नहीं मानते, 3 काले कानूनों को ब्रेक करिए भाई। जितनी बात होली इनकी बात उसके बाद शुरू करेंगे, पहले एमएसपी की बोलिए। अगर एमएसपी की बात में शुरू करते, प्रधानमंत्री कह रहे हैं एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, बोला ना, बयान दिया था, ये फंस जाएंगे। जब हम कहेंगे कि ठीक है आप पहले एमएसपी लागू करो, ये फंस जाएंगे। सरकार जब फंसेगी तो ये कहेगी यार एमएसपी की बात अभी दबा लो, ये 3 कानून अभी वापस करा लो, लेकिन नहीं माननी। और दूसरी बात, एमएसपी का सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो उत्तर प्रदेश को है। कोई आंदोलन हुआ उत्तर प्रदेश में? कोई सड़क रुकी, कोई टोल रुका, कोई रेल रुकी, कोई मंत्री घेरा? अरे उन्होंने ही हमारे आदमी मार दिए। अगर ये हरियाणा में मार देते ना, अगर ये हरियाणा में कुचल देते ना ऐसे किसानों को, तो फिर बीजेपी की स्थिति देखते क्या होती है। यहाँ तुरंत बदला जाए यहाँ के डीसी को। जिस तरह 18 दिन में यहाँ पे अनसर पे लोग बैठे और उन्होंने बात नहीं सुनी है। और एक हमारी तरफ से चेतावनी है कि पुर्जे खेड़ देंगे इनका, ना जल्दी बात सुनो। पूरे हरियाणा का किसान इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पे। ये कोई बात, थोड़ी बात ही ना सुने इनकी। लोग मरने को बैठे, 18 दिन से अंसर में बैठे हैं, डॉक्टर तक नहीं आता। इतना निर्दयी प्रशासन देख रहे हैं हम तो। आगे किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी अगर ये समस्या समाधान नहीं होता है तो? देखिए, आज हम चेतावनी देके जा रहे हैं। 4-5 लोगों की कमेटी भी बना रहे हैं। वो कमेटी जो अगले लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे भाईचारा बनाएंगे। भाईचारा बना रहना चाहिए। हम भी आपकी माध्यम से भी उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपस में किसी के फसल का नुकसान थोड़ा ही करेंगे। किसी का, अरे तो अन्न देवता है, किसान है, उनको ऐसे थोड़ा ही मारेंगे। वो पानी बारिश का पानी है, कोई ट्यूबवेल का पानी थोड़ा निकलना है वहां से। तो मेरी उन जो अगले बड़े भाई हैं उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप इसका भाईचारा बना के रखें, पानी को निकलने दें। कमेटी भी बनाएंगे, लेकिन प्रशासन जो ड्यूटी नहीं निभा रहा है वो बहुत गलत है। मैं तो हैरान हूं इस बात से कि 18 दिन से अनशन पर बैठे हैं प्रशासन। ये इतना 2 घंटे का काम ये नहीं कर पा रहा। और बड़ा ये पुली बंद कर, पुली नहीं करवा पा रहा। क्या करना फिर ऐसे प्रशासन का? फिर क्या है, पैसे खाने के लिए बैठा है प्रशासन। और हुआ कुछ उत्तर प्रदेश में? हमारे ही लोग अंदर डूब के मर जाएं। किसानों को ही कुचल दिया और किसान ही जेल में। हम यहाँ बैठे हैं, कोई आदमी हमें मार दे आके, हम उस पर जवाबी हमला नहीं करेंगे और वो मर जाए तो हम दोषी हो गए। अगर वो ना आता तो क्या हम उसके घर मारने जाते? अरे सरकार की धारा 100 ये कहती है एक मुकदमा नहीं बनता। कैसे मुकदमा बना दिया? और कहाँ गया फिर एसकेएम? क्यों उस एसकेएम ने कोई बात नहीं उठाई? मेरे को अरेस्ट कर लिया जाते मेरठ के अंदर। कहाँ मर गया था एसकेएम? सारे एसकेएम के किसी एक आदमी का बयान आया तो बता दो। पूरा हरियाणा जाम था, लोग सड़कों पे थे, बारिश में, ठंड में। उत्तर प्रदेश के अंदर जाम था, उत्तराखंड में जाम था, पंजाब में जाम था। हमारे लीडर कहाँ मर गए थे भाई? और दूसरी बात, जब वहां फैसला हो रहा था और मेरे को अरेस्ट कर लिया गया तो उनका क्या जवाब बनता था? उनका ये जवाब बनता था, जब तक गुरनाम सिंह को रिहाई करोगे ना, हमारे बीच नहीं आएगा, तब तक फैसला नहीं होगा। ये रखिए डेड बॉडियां। ये करना चाहिए था। क्यों? गुरनाम सिंह जी लगातार सरकार का क्या है? सरकार तो को गुरनाम सिंह चुरूनी जो ग्रुप है जो हरियाणा में किसानों की आवाज उठाता है, 11 दिसंबर को जो
सम्मेलन अरे ये हमारे पास फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी आती, हमारे पास काम करना आता है। 24 तारीख को रेलवे लाइन बंद करेंगे, क्योंकि इन्होंने वादा किया था रेलवे केस वापस लेने का। रेलवे ने अपने केस अभी तक वापस नहीं लिए हैं। या तो 24 तक ले ले, वरना 24 को रेल रोकेंगे। 24 नवंबर को है, दिसंबर को 24 नवंबर को सर छोटू राम की जयंती है उस पे, और दूसरा 25 तारीख को 2 साल पूरे हो रहे हैं, ठीक है। और जो बाकी प्रोग्राम हैं वो तो फॉर्मेलिटी के प्रोग्राम है। हम कह जाएंगे, भाषण देंगे, घर को आ जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा जी। भाषण देने तो लखीमपुर में गए, क्या हुआ, छुट गए वो किसान। जो किसान, निर्दोष किसान जेल में बैठे हैं, गए वहां पे बैठ के आ गए, छुट गए वो। कुछ करें। गुरुनाम जी, एमएसपी पीछे हुई संजय कैसे देगा इस्तीफा, कैसे होगा अरेस्ट। जिस दिन वो मर गए थे ना, उस दिन उनकी डेड बॉडियां लगा के फ्रिजों में रख देते। पहले मंत्री को गिरफ्तार करो, 2 दिन का टाइम है। अगर मंत्री गिरफ्तार ना हुआ, सारे देश के रोड रुकेंगे। क्या कारण रहे कि इस तरह का जो आंदोलन है जो आप कर रहे थे, या फिर एसकेएम कर रहा था, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे को तो अरेस्ट कर लिया, सफल क्यों नहीं हो पाई फिर गुरुनाम जी? क्या जवाब बनता था कि पहले मंत्री को अरेस्ट करो, 2 दिन का टाइम दे रहे हैं। अगर 2 दिन में आपने मंत्री सस्पेंड ना किया और गिरफ्तार ना किया तो सारे देश सील होगा, और होता लोग मरने के लिए तैयार खड़े थे। तो सफल क्यों नहीं हो पाया? आपका क्या? अब सफल और का कोहाना चाहते और डंडा बजवाओगे हमारा। क्या बात हुई है, किसान नेता पहुंचे थे, उसे समाधान को लेकर समाधान जो भी इरीगेशन, खेतों का मैटर इरीगेशन से संबंधित है, इरीगेशन एक टेक्निकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का, वो उनसे हम इसमें रिपोर्ट लेंगे, तो जो भी समाधान सुझाएंगे हम उसकी तरफ सर चुनाव का भी बहिष्कार कर रखा है इस पंचायत ने, किस तरह देखते हो उसको? चुनाव एक भारतीय लोकतंत्र की जड़ है और लोकतांत्रिक व्यवस्था है देश की, तो वो भी एक ड्यू प्रोसेस है, जनता भी एक सर्वेसवा है। प्रशासन पर लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशासन जो है कहीं ना कहीं निष्क्रिय साबित हो रहा है, तो अभी तक निदान क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या ऐसे कारण है सर? 18 दिन से लगातार धरने पे बैठे हैं, चुनाव का बहिष्कार कर दिया, प्रशासन ने अभी तक समाधान क्यों नहीं किया? प्रशासन में लगा हुआ, हमने पंप सेट भी लगवाए हैं, 15-20 दिन से पंप सेट चले भी हुए हैं। अब वो बड़ा मैटर है, क्योंकि एक झील थी, डाबर झील थी, और एक इसकी नेचुरल फॉर्मेशन ही इसका स्लोप ऐसा है, तो एक ये कम्प्लेक्स मैटर है। इरीगेशन वाला डिपार्टमेंट, पंचायत वाला डिपार्टमेंट मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। कुछ चीज़ों में समय लगता है। कब तक समाधान होने की संभावना सर? इसमें इरीगेशन वालों से मीटिंग करते हैं, जैसा अभी तक मीटिंग क्यों नहीं हो पाई? एक काम